नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। हम फिर आ गए हैं। अब देखो, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम राजपूत और मेवाड़ संबंध पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम देखो राजपूत मारवाड़ संबंध पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ देखिए, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान कहते हैं राजस्थान के मारवाड़ का इतिहास है, ये अनोखा ही है। मारवाड़ मारवाड़ क्या कहलाता था? जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, बीकानेर जिले आते थे। यहाँ पर देखें हम तो मारवाड़ का, यहाँ देखिए मारवाड़ का राव गंगा कौन था? गंगा रावण गांगा था। और इसी का पुत्र कौन था? मालदेव। पुत्र कौन था? पुत्र मालदेव। मालदेव था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और मालदेव के ही सेनापति हुआ करते थे जेता और कूपा। मालदेव पुत्र था। वह मालदेव के जो सेनापति थे, सेनापति थे जेता व कूपा। जेता व कूपा, ये दोनों क्या थे? मालदेव के सेनापति थे। अगर हम मालदेव के शासनकाल की बात करें तो मालदेव का शासनकाल अपन देखें तो 1500। मालदेव का शासनकाल अपन देखें, उससे पहले हम राव गंगा का शासनकाल देखें तो शासनकाल कितना था? यहाँ पर देखें, राव गंगा क्या था? यहाँ पर राव गंगा गंगा शासनकाल देखें तो 1515 से लेके 1531 तक माना जाता है। किसका? राव गंगा का शासनकाल। अब देखें यहाँ पर आगे देखें तो इस समय अपन देखें तो यहाँ पर फरगना, यहाँ पर अगर हम मुगल शासक की बात न करें या कुछ, अगर हम दिल्ली के शासक की बात करें तो यहाँ कौन था? दिल्ली का राजा। दिल्ली का राजा कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था यहाँ पर? इब्राहिम लोदी था। और यहाँ देखें तो मेवाड़ की बात करें तो यहाँ मेवाड़ का राजा कौन था? यहाँ पर देखें तो मेवाड़ का राजा अपन कह सकते हैं राणा सांगा। यहाँ मेवाड़ का राजा कौन था? यहाँ पर राणा, ठीक है ना। यहाँ मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का राजा कौन था? सांगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? संग्राम सिंह भी कह सकते हैं। संग्राम सिंह, उसे क्या कह सकते हैं? संग्राम सिंह। इसकी पत्नी का नाम कर्मावती थी, कर्मावती। और इसी के शासनकाल में अपन देखें तो संग्राम सिंह थे। और इसी के साल देखें तो 1567 या 68 में तृतीय जो शाखा हुआ, तृतीय मेवाड़ का जो शाखा होता है वो इसी के शासनकाल में होता है। इसी समय गुजरात का जो राजा था, गुजरात का जो राजा था, वो गुजरात का राजा कौन था? बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह था, ठीक है। इसी के शासन का आगे देखें, मेवाड़ के इतिहास में बहुत कुछ है, यहाँ देखिए। और मेवाड़ के इतिहास की, मारवाड़ के इतिहास की बात करें तो बहुत कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यह मारवाड़ है। मारवाड़ में पिछले मैंने बता दिया मारवाड़ क्या था। जोधपुर था, पाली था, नागौर था, सिरोही था, बीकानेर था, ठीक है ना। और 1273 में राव सिया, फिर इसके में राव चूंडा, राव रणमल राठौड़ जो पिता थे किसके? जोधा के। राव जनमोल जी जो क्या थे? मारवाड़ के। राव चूंडा मारवाड़ का क्या था? प्रताप कहलाता है, राव चूंडा। अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि मुगल राजपूत संबंध में मेवाड़ के बाद अपन पढ़ रहे हैं मारवाड़ संबंध। तो संबंध पढ़ रहे हैं तो मारवाड़ में अपन देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली का राजा था इब्राहिम लोदी, मेवाड़ का राजा था राणा सांगा, और यहाँ पर
अपन दे सकते हैं मध्य प्रदेश में नासिर शाह खिलजी राज किया करता था। राणा सांगा की पत्नी कर्मावती थी। मेवाड़ में अपन देखिए 1301 में साका हुआ, 1534 में साका हुआ, 1567 में 68 में साका हुआ। फूल कंवर के शासनकाल में भी ये साका हुआ था। कर्मावती के, पद्मावती के, इनके शासनकाल में यहाँ पर साका हुए। आगे देखिए ये यहाँ पर आवल बावल की संधि मानी जाती है। आवल यानी आंवले की, बावल यानी बबूल की, आवल बन की संधि। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ बताने का प्रयास करूँगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। जोधपुर का जो राजा था वो 1453 में जोधपुर को बसाने वाला कौन था? 1453 में जोधपुर की स्थापना की राव जोधा ने ही की थी। राव बीकानेर की स्थापना राजा अजय राज ने 1113 में 1100 अजमेर की स्थापना की। अजमेर की स्थापना की, ठीक है ना। आगे देखिएगा इन दोनों के बीच में कि राणा जोधा और कुंभा के बीच में, जोधा थी वो हंसाबाई क्या थी? जोधा की बुआ थी, ठीक है ना। इनके बीच में कौन सी संधि होती है? आवल बावल की संधि होती है। और ये संधि देखो, जहां तक आंवले के पेड़ होंगे वो मेवाड़ कहलाएगा। यानी जहां तक आंवले के पेड़ होंगे वहाँ वो क्या कहलाएगा? मेवाड़ कहलाएगा। और जहाँ जहाँ तक बबूल जो कीकर कहलाती है, बबूल के पेड़ होंगे वो क्या कहलाएंगे? मारवाड़ कहलाएगा। आगे हम कह सकते हैं कि ये संधि दोनों के बीच में हुई थी। राणा कुंभा की बात, महाराणा कुंभा की बात करते हैं तो महाराणा कुंभा ने ही क्या किया? विजय स्तंभ बनाया था। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, यानी विजय स्तंभ बनाया था। क्योंकि गुजरात का शासक बहादुर शाह था, उसको उसने हरा दिया था इसने, कुंभा ने। तो इसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ है। ये कितना मंजिला है? अपन कह सकते हैं 9 मंजिला है। ये कौन से कितना मंजिला है? कह सकते हैं हम ये 9 मंजिला है। राव जोधा का जो पुत्र था वो सातल देव था, इससे पुत्र है इसका राव जोधा का। आगे हम देखें तो रणमल क्या था? राव जोधा का क्या था? बाप था यानी पिता था। और सातल देव क्या था? जोधा का पुत्र था। 1489 में ये राजा बनता है सातल देव, क्योंकि जोधा की यहाँ क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और सातल देव के शासनकाल में क्या है? मल्लुक खान आ जाता है। ये क्या है? मल्लुक खान यानी मुस्लिम है ये। इसी के शासनकाल में अपन देखें तो 1492 में तो यहाँ बाबर, यहाँ देखो 1492 में बाबर का यहाँ कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ये मल्लुक खान क्या था? अजमेर का सूबेदार था। इन दोनों ने क्या किया? ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? ये देखो, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? महिलाओं पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं, अपहरण कर लेते हैं इन दोनों। और सातल देव क्या करता है? इन दोनों का पीछा करता है। और सातल देव पीछा करता 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 कहाँ तक पहुँच जाता है? और आगे जाके दोनों के बीच में मध्य युद्ध होता है और घोड़े लेखा क्या है? मारा जाता है। मल्लुक खान जो अजमेर का मैंने पीछे बताया ना कि अजमेर की स्थापना अजय राज ने 1113 में स्थापना की थी। यानी अजमेर जो राजस्थान का हृदय कहलाता है उसकी स्थापना की। और स्थापना करने के साथ ही आगे देखिए मल्लुक खान जो वापस अजमेर चला गया। और अजमेर जाने के साथ ही अपन थोड़ा सा यहाँ और देखें, जो घुड़ला उत्सव है वो मनाया जाता है। क्योंकि घुड़ लेखा इसको इसने क्या कर दिया था? मार दिया था। और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया जाए? घुड़ला उत्सव मनाया जाता है 1492 से। कब से मनाया जा रहा है? ये 1492 से मनाया जा रहा है। इसका सिर काट कर लाया गया सातल देव द्वारा। सातल देव कौन था? राव जोधा का पुत्र था। ये ध्यान रखें, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत हिस्ट्री को बहुत गहराई के साथ पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा और आगे देखें, युद्ध में जब दोनों के बीच सातल देव और घुड़ला के बीच में दोनों के बीच में युद्ध होता है, इसी के साथ सातल देव राव सूजा का भाई था ये। यानी यहाँ पर देखिए ब्रोदर था ये पे, BROTHER ब्रोदर था ये। और मारे गए, सातल देव क्या हो गया? मारे गए। और राव सूजा बाद राव गंगा
यानी सूजा के बाद में राव गंगा मारवाड़ का राजा बनता है। इसके बाद में मालदेव बनता है। मालदेव के बाद में कौन बनता है, आगे देखिए। इसी के साथ का अपन देख सकते हैं राव गंगा ये है जिसने खानवे के युद्ध में, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, यानी बाबर के बीच में युद्ध हुआ यहाँ पर, और राणा सांगा के बीच में ये खानवा का भरतपुर में युद्ध, रूपवास जो तहसील थी वहाँ पर यह युद्ध होता है। यह मारवाड़ का राजा था ये राव गंगा। इसी के समय यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की थी, यानी गाजी ने काफिरों का वध करने वाला कौन कहलाता है, यही कहलाता है। इसी ने किया, जिहाद का नारा दिया। यहाँ पर जिहाद का नारा क्या है, ये धर्म युद्ध था, यानी सभी मुस्लिमों को बाबर ने कहा अगर तुम अपने धर्म के नाम पर अगर तुम रहने चाहते हो या धर्म को बचाना चाहते हो, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो इस युद्ध को लड़ना ही पड़ेगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में मेवाड़ का जो इतिहास पढ़ाया है उसमें मैंने सारा का सारा डिटेल आपको बताया है। अगले वाले वीडियो में मैं यहाँ से देखो मारवाड़ का इतिहास मैं पूरी डिटेल से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।